जय हिंद। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का जो 4 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव पर आज हम बात करने वाले हैं। और यह जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है यह सभी ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक में दिया गया है और यह सभी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। अगर यह पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बाहर इससे बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा यह वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो आम मीटर होती है यानी ए मीटर जो होती है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको पता होगा यह जो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रेणी क्रम, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बार पूछा जा चुका है और सबसे इजी है। आम मीटर को ध्यान रखना है श्रेणी क्रम, और जो वोल्ट मीटर है उसको ध्यान रखना है पार्श्व क्रम, या इसको कहते हैं समांतर क्रम भी कहते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान में रखना है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं रहता है। ए मीटर में प्लस माइनस रहती है और वोल्ट मीटर में भी रहती है, लेकिन कुंडली में ना ही प्लस रहती है ना ही माइनस रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है, या इलेक्ट्रॉन कहे या प्रोटॉन कहे। एक कूलम जो है आवेश ये कितने प्रोटॉनों से बना होता है, तो आपको याद रखना है कि एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुणे 10 पावर 18। क्या होता है 6.25 गुणे 10 पावर 18 प्रोटोनों से बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और आपको यह क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में या नंबरिकल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए, यानी विद्युत धारा यानी हमको आई का धारा निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखिए कैसे क्या करना है। जो हमें क्वेश्चन दिया रहा है वह सब हम लिख लेंगे। क्या कह रहा है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में यानी टाइम हमको कितना दिया गया है, टी बराबर हम लिख लेंगे 1 मिनट। कितना लिख लेंगे 1 मिनट, यानी हम इसको सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। कितना होता है 60 सेकेंड, कन्वर्ट कर लिए। और कह रहा है 120 कूलम आवेश, यानी जो क्यू बराबर हमको दिया है 120 कूलम क्या दिया गया है क्यू बराबर 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कह रहा आई बराबर विद्युत धारा का मान होगा। तो आई बराबर कह रहा है फॉर्मूला क्या होगी, तो आपको पता होगी आई बराबर क्या होती है फॉर्मूला। पहले होता है क्यू बराबर क्या होती है आई टी होती है, फॉर्मूला क्या होती है क्यू बराबर आई टी। आपको आई निकालना है, जो टी है ये गुना में इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आई बराबर निकल जाएगा हमें क्यू बाय टी। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होती है क्यू बाय टी फॉर्मूला होती है। तो क्यू का मान 120 दिया है, 120 दे देंगे। और सेकंड में इसको मिनट नहीं लिखना है, सेकंड में लिखना है। सेकंड में कितना सेकंड दिया है 160 सेकंड। जब इसको आप काटिएगा तो 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाता है, यानी मतलब 2 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होगी। कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर। देखिए ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 2 एम्पियर है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में ही है। क्या है 2 एम्पियर धारा जो है प्रवाहित होगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी है वह उस बैटरी से कैसे धारा प्राप्त होती है, तो आपको बोलना है दिष्ट धारा। क्या होती है दिष्ट धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी प्राप्त होती है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए विद्युत धारा मानी आई का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। यानी जो आमीटर है निम्नलिखित में किसे मापा जाता है,
ध्यान से देखना, धारा है लेकिन विद्युत धारा नहीं, लेकिन धारा दिया गया है, यानी यही विद्युत धारा ही मतलब हुआ। तो आई मीटर को हम ऑप्शन नंबर हमें ए में ही मिल गया, धारा यानी विद्युत धारा को हम मापते हैं। तो आपको धारा मारना है, विद्युत धारा ही या हुआ, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए मारना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी में है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन। यह क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखना है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहा विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को हम भी विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? यह एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह विद्यार्थी से नहीं बनता है, आपको ध्यान में रखना है। जब भी माइक्रो पूछे तो आपको -6 पावर देखना है, अगर मिली पूछे तो आपको -3 पावर देखना है, अगर नैनो पूछे तो आपको -9 पावर देखना है। यहाँ क्या कह रहा है? माइक्रो यानी हमको पावर की संख्या कितना देखना है? -6 देखना है। तो देखिए इस पे -4 है, इस पे 5 है, इस पे ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब 10 पावर -6 ए है, यानी एंगस्ट्रम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितनी होती है? 10 पावर -6 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा, यानी धारा यानी कह रहा है विद्युत धारा। क्या कह रहा है? विद्युत धारा मापने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग करते हैं ए मीटर या ओम मीटर नहीं होगा, या वोल्ट मीटर भी नहीं होगा, या मानोमीटर नहीं होगा, क्या होगा? ए मीटर ही होगा। क्या होगा? ए मीटर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ध्यान से देखना, 13 क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जो विद्युत धारा यानी कोई चालक होती है, तार होती है, कॉपर रहे चाहे एल्युमिनियम रहे या कोई भी तार रहे, जब उसी को हम कहते हैं चालक कहते हैं। उससे जब विद्युत धारा बहती है तो उसके अंदर क्या बहती है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन बहती है। क्या बहती है? इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण करंट फ्लो करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना विद्युत आवेश कह रहा है, क्या कह रहा है? विद्युत धारा नहीं कह रहा है, विद्युत आवेश। जब भी आवेश आए तो आपको कूलम खोजना है। देखिए कूलम ऑप्शन नंबर डी में है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? जो कैथोड किरणों रहती है उस पे क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहती है। अगर यही क्वेश्चन हमको रहता है एनोड रहता है, क्या रहता है? एनोड। उस पे मतलब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन रहता, पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन कैथोड जो है उसमें क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन रहती है। क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ एनोड रहता, क्या रहता है? एनोड, तब इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? जो इस सब पदार्थ जो ऑप्शन में दिया गया, कह रहा चालक कौन है? यानी चालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हमें खोजना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम और चीनी मिट्टी। यह सब अभ्रक नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, लेकिन एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के तार होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो चालक पदार्थ होती है एल्युमिनियम होती है, चीनी मिट्टी तो नहीं होगी क्योंकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अब बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या धात्विक मतलब धातु चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? जो किसी भी चालक यानी धात्विक चालकता में कौन सी जो कण होती है, यानी कौन सी छोटा मतलब होती है, कण होती है जो उसके अंदर गतिशील रहती है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन रहती है। क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। हम विभवांतर किस यंत्र से मापते हैं? तो आपको याद क्या रखना है? देखिए वाट से भी नहीं नापते हैं, एम्पियर से भी नहीं नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी नहीं नापते हैं। हम किससे मापते हैं?
तो हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन में इसमें कहीं वोल्ट मीटर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर, लेकिन कहीं वोल्ट मीटर ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभव का या विद्युत विभव का या हमें विभवांतर का है, दोनों का ऐसा मात्रक समान ही होती है। दोनों का ऐसा मात्रक क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। वॉट नहीं मारना है, एम्पियर नहीं मारना है, क्या मारना है, वोल्ट मारना है। यानी विद्युत विभव का है या विभवांतर का है, दोनों का ऐसा मात्रक वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसे हम सॉल्व देखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 12 वोल्ट यानी हमके जो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यानी हमको कार्य बराबर पूछ रहा है, यानी कार्य मतलब W बराबर पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए जो सबसे पहले हमें दिया रहता है उसको हमें क्या करनी है, पहले लिख लेनी है। तो हमको V बराबर विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर दिया गया है 12 वोल्ट दिया गया है, 12 वोल्ट लिख लिए। उसके बाद क्या दिया गया है कि कूलम मतलब के बीच 2 कूलम आवेश, यानी हमको Q बराबर भी दिया गया। क्या दिया गया, Q बराबर हमको 2 कूलम आवेश दिया गया। तो Q बराबर हम भी 2 कूलम आवेश लिख लिए। तो जाने में कितना कार्य लेगा, यानी W बराबर हमें मतलब क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपको पता होगा हम वोल्ट एक फार्मूला होता है वोल्ट बराबर, आपको बताया भी थे। वोल्ट बराबर फार्मूला क्या होती है, W बाय होती है Q, यानी मतलब एक एकांक आवेश को लाने में उसके विद्युत क्षेत्र में जितना कार्य किया गया है उसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी V बराबर क्या होती है, W बाय Q होती है फार्मूला। इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। देखिए जहां हमें W पूछे, W को क्या करना है, W को या जो W बराबर या W के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, W बराबर क्या होगा, हमें निकल जाएगा VQ। क्या निकल जाएगा, VQ। यानी वोल्ट और गुना Q करेंगे तो हमको क्या W प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वोल्ट कितना है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं W बराबर VQ लिख सकते हैं। V कितना है, 12 है, और Q कितना है, 2 है। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 जूल आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24 जूल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, 24 जूल होना चाहिए। इस फार्मूला में आपको एक जो क्वेश्चन दिए थे, इस फार्मूला में आपको सिर्फ याद रखना है V बराबर क्या होती है, W बाय Q होती है। उसमें से आपको क्या करना है, W को निकाल लेना है। तो W बराबर आपको आएगा VQ फार्मूला आएगा, और V और Q को दोनों में आपस में गुणा कर देना है, इससे आंसर चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह क्वेश्चन जो है मतलब बहुत ही अच्छा है, और विद्यार्थी लोग इसी में फंसते हैं। इसमें फंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, और जो बिहार बोर्ड है लगातार इसी टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रही है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले कह रहा है जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। तो आप ऐसा फार्मूला कभी नहीं पढ़े होंगे, मतलब या तो फार्मूला नहीं पढ़े होंगे। तो इसका रियल जो फार्मूला जैसे जूल है, जूल किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आपको W याद रखना। क्या रखना है याद, W का ऐसा मात्रक जूल होता है। जो जूल है इसका लिख दे किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का भी लिख दिए। और गुना जो होती है, गुना दे दी एम्पियर किसका मात्रक होती है, तो करना है I, यानी विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर होती है। तो देखिए आपको फार्मूला जो है आप यहाँ जो देख रहे हैं W बराबर V गुने I, यह फार्मूला नहीं होती है। क्या होती है, फार्मूला नहीं होती है। आपको भी तुरंत बताए थे W बराबर क्या होती है, V गुने Q होती है। क्या होती है, V गुने Q। यानी यह फार्मूला आपको याद रखना, V बराबर क्या होती है, W बाय Q होती है। तो हम W बराबर यहाँ निकाल सकते हैं। W बराबर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो W बराबर क्या निकलेगा, VQ निकलेगा। क्या निकलेगा, VQ, या नहीं V गुने Q निकलेगा, या मतलब V गुने I नहीं निकलेगा। इसलिए यह जो ऑप्शन है, ये नंबर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं मतलब यानी जो जूल है उस किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है यानी कार्य का ऐसा मात्रक होता है, W होता है। क्या होता है, W। तो यहाँ जूल जो है W बराबर हम लिख लेंगे, W बराबर, और क्या लिख लेंगे, बराबर है दे देंगे। उसके बाद कूलम किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आपको याद रखना किसका ऐसा मात्रक होता है, तो Q का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और गुना है तो गुना दे दिए। और वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। तो W बराबर Q बाय V मतलब फॉर्मूला अभी आता है। हाँ मतलब अभी तुरंत W बराबर हम क्या निकाले हैं, V गुने Q कहिए या Q गुने V कहिए, दोनों बात क्या है, बराबर ही है। क्या है, बराबर। यानी जो ऑप्शन नंबर B है, इस या जो दिया गया है ऐसा मात्रक दिया गया है फार्मूला का, इस फार्मूला का देखिए आप इसको अब जब ऐसा मात्रक लिखिएगा तो W बराबर क्या आएगा, W का ऐसा मात्रक जूल होगा, और बराबर है तो बराबर कूलम का जो आवेश है
क्या कहते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, कूलम दे देंगे कूलम, और जो है गुना विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी ऑप्शन में हमें जब ऐसा फार्मूला रियल में भी होता है और यह फार्मूला लगाने पर हमें यह फार्मूला मिल जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन करने से पहले आपको फार्मूला याद रखना है। जो जूल दिया है इसका ऐसा मात्रक लिखेंगे, इसका किसका ऐसा मात्रक है वो लिखेंगे, कूलम भी किसका ऐसा मात्रक है वो भी लिखेंगे, और वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है वो लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यह फार्मूला होती है कि नहीं, तो उसके बाद अपने आप पता चल जाए। क्वेश्चन में 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 22 कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होती है। 1 वोल्ट बराबर क्या होती है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब आसान है, आपको याद रखना है। पहले वोल्ट बराबर फार्मूला क्या होती है, वोल्ट बराबर फार्मूला होती है, V बराबर क्या होती है फार्मूला, V बराबर होती है W बाय Q होती है फार्मूला, क्या होती है, W बाय Q। तो हम कह रहा है 1 वोल्ट, यानी वोल्ट का इसका ऐसा मात्रक लिख दिया, विभवांतर का ऐसा मात्रक आपको भी वोल्ट लिख देना है, वोल्ट बराबर लिख दिए। और जो W है यानी कार का ऐसा मात्रक क्या होती है, जूल होती है, जूल लिख दिए। और Q मतलब Q आवेश का ऐसा मात्रक क्या होती है, कूलम होती है, क्या होती है, कूलम। तो देखिए जूल बटा कूलम कहाँ लिखा गया है, जूल बटा कूलम हमें ऑप्शन नंबर ए में ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए 1 वोल्ट बराबर क्या होती है, जूल बटे कूलम, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होगी, जूल बटे कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध R है, तो प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो यह भी फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या कर रहा है, V और R दिया गया है, आपको विभवांतर भी दिया गया है और प्रतिरोध जो है R दिया गया है। तो कह रहा है I बराबर मतलब इसमें जो प्रवाहित धारा I के बीच संबंध कौन कह रहा है दर्शाने के लिए। तो आपको याद होगा V पहले एक फॉर्मूला याद रखना है जो ओम का नियम से कह रहा है, क्या कह रहा है, V बराबर क्या होती है, IR होती है, क्या होती है, IR। तो देखिए हमको यहाँ V बराबर हमको कहीं नहीं दिया गया है, यानी V बराबर IR देता तो उसी में ऑप्शन मारते, क्या दिया गया है, R बराबर दिया गया है। तो R बराबर देखिए, अगर R को आप इधर जो I है ये गुना में I किधर बराबर की साइड कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, V बटे I चला, क्या आएगा, V बटे I, और इधर सिर्फ क्या बचेगा, R बच जाएगा। यानी R बराबर क्या आना चाहिए, V बटे I आना चाहिए। ऑप्शन में खोजिए V बटे I क्या है, देखिए यहाँ पे है R बराबर क्या है, V बटे I, हमें भी आया है R बराबर क्या है, V बटे I आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ V बराबर IR फॉर्मूला रखना है और ऑप्शन के हिसाब से क्या R बराबर हमको निकालना है, तो R बराबर हम R को मतलब इधर रख लेंगे और I को भाग में कर देंगे तो R बराबर हमें निकल जाएगा, R बराबर क्या निकल जाएगी, V बटे I, उससे हम ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 50 ओम है और 200 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। देखिए प्रतिरोध यानी R बराबर हमको 50 ओम दिया गया है और क्या कह रहा है, मतलब और हमें कह रहा है कि और V बराबर विभवांतर हमको दिया गया है 200 वोल्ट, तो कह रहा है विद्युत धारा लेगी, यानी I बराबर हमें पूछ रहा है। तो यह भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो सबसे पहले में दिया रहता है वो सबसे पहले हमें लिख लेना है। क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर से प्रतिरोध यानी R बराबर हमको कितना दिया गया है, 50 ओम लिख लिए। उसके बाद हमको V बराबर कितना दिया गया है, 200 वोल्ट लिख लिए, 200 वोल्ट भी लिख लिए। और कह रहा है I, क्या कह रहा है, I, तो आपको I बराबर आपको याद होना चाहिए क्योंकि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR होती है, क्या होती है, IR, ओम के नियम से होती है IR। तो हमको I निकालना है, तो R को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो I बराबर हमें निकल जाएगी। तो लिखेंगे V बराबर क्या होगी, जो R गुना में इसको बट्टा के नीचे लाएगा भाग में ले आएंगे और तो हमें I बराबर फॉर्मूला निकल गया। तो I बराबर हम क्या लिखेंगे, I बराबर लिख सकते हैं V बटे R हम लिख सकते हैं। तो V का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 200 ओम दिया गया है और कितना R जो प्रतिरोध है इसका मान हमें कितना दिया है, 50 ओम दिया गया है। 0 काट दिए और 5 चौक 20, यानी I बराबर कितना आना चाहिए, 4 एम्पियर इसका राइट आंसर आना चाहिए, 4 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में देखिए 4 एम्पियर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में भी है 4 एम्पियर। तो इस दोनों में से कोई आप टिक मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में या सी में, दोनों में मार सकते हैं टिक, या मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया, दोनों ऑप्शन सेम ही आ गया तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो आपको प्रतिरोध कह रहा है ज्ञात करने के लिए सूत्र है, प्रतिरोध ज्ञात करने के क्या सूत्र होता है, R बराबर VI होता है। तो अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको ओम के नियम से पता होना चाहिए, क्या होती है, V बराबर जो होती है क्या होती है, IR होती है, क्या होती है, IR। तो हमको R निकालना है तो R बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ R निकालना है तो I को इधर कर देंगे तो V बटे I चलाएगा, क्या आएगा, V बटे I, हमें R निकल जाएगा। देखिए R बराबर V बटे I किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। R बराबर क्या दिया है, V बटे
आई, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए सिर्फ ओम के नियम से फॉर्मूला आपको V बराबर आई आर याद रखना है, और जो हमको कहेगा निकालने के लिए मतलब वो उसको हम इधर रख लेंगे, बराबर में उसको जो गुणाम है आई उसको इधर कर देंगे, हमको निकल जाएगा। यानी हमको कहता इसमें कहता आई निकालने के लिए आई को इधर लगते, आर को बटा के इधर V बटे कर देते, हमको आई निकल जाता। लेकिन हमको कह रहा है क्या, आर निकालने के लिए, तो आई को इधर कर दिए, तो भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है। यह भी मतलब ओम के नियम से है। V बराबर क्या होती है, आई आर, क्या होती है आई आर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, V बराबर आई आर होगी। कह रहा है ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम देखिए यह भी वही है, V बराबर क्या होती है आई आर, ऑप्शन नंबर ए में है। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर होती है, या भी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, इसका ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओम के नियम से बहुत सारा ऑब्जेक्ट मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहती है, इसलिए आपको ओम का नियम जो रहता है क्या रहती है, V बराबर आई आर, वो याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी आर बराबर हमको दिया गया है 1200 ओम, और यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगी, यानी आई कितनी धारा लेगी, यानी आई हमको निकालना है। तो चलिए आई को हम याद करते हैं। कह रहा है एक विद्युत बल्ब आर, कह रहा हमको आर बराबर दिया गया है, कितना दिया गया 1200 ओम, कितना दिया गया 1200 ओम लिख दिए, आर बराबर हमको दिया गया है। और कह रहा V बराबर कितना देगा 220 वोल्ट दिया, V बराबर हम लिख लिए 220 वोल्ट। तो हमको कह रहा है आई बराबर निकालने के लिए, तो देखिए इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे आई बराबर, आई को इधर रखेंगे, आर को इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा V बटे आर चलाएगा, क्या आएगा V बटे आर। तो V का मान कितना गया है 220 वोल्ट है, और आर का मान कितना है, आर का मान 1200 है, 1200 है तो 1200 दे दिए, 0 0 काट दिए, और कितना बार में कटेगा, जब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये आपको ये आंसर कुछ आएगा 0.8 समथिंग आएगा, कुछ आंसर इतना ही आएगा। जब इसे भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा 0.8 समथिंग, यानी 22 में हमें 120 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना आएगा 0.8 समथिंग, तो यहाँ पे होगा 0.8, एक को काट देना 0.1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वही फॉर्मूला मतलब फिर ओम का नियम यहाँ पे लगेगा। देखिए कह रहा है क्या सत्य है, वोल्ट बराबर हमको दिया गया है, वोल्ट बराबर क्या होती है एम्पियर गुने एम्पियर भागा ओम। तो यहाँ सबका ऐसा ही मात्रक लिखना, जब भी ऐसा ही मात्रक लिखे सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, उसका जो है आप किसका ऐसा मात्रक है वो लिख लेना, और जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पर कंपेरिजन करना है। देखिए वोल्ट किसका मात्रक होती है, यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, लिख दिए। और क्या होती है एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होती है, आई का एम्पियर होती है, लिख दिए। उसके बाद भाग है तो भाग दे दिए, और ओम किस आर का होती है आर, यानी V बराबर आप नहीं पढ़े आई, अब V बराबर आई भागा तो आर नहीं पढ़ेंगे, V बराबर आप क्या पढ़ेंगे आई आर पढ़ेंगे, आई गुने आर। तो यह ऑप्शन नंबर यह गलत हो जाएगा, V बराबर आई भागा आर कोई फॉर्मूला नहीं होती है। आप देखते हैं बी नंबर देखते हैं, फिर कह रहा है बोल्ट, कह रहा है क्या कह रहा है बोल्ट, तो हम बोल्ट को लिख लेंगे किसका ऐसा मात्रक है, V का ऐसा मात्रक बोल्ट लिख लिए। बराबर है तो बराबर देगी कि ओम किसका ऐसा मात्रक है, तो आपको पता चलेगा आई ओम का मात्रक है, और भाग है तो भाग दे दिए। उसके बाद कह रहा है एम्पियर, एम्पियर किसका सॉरी ओम जो है आर का क्या है, ओम का ऐसा मात्रक, ओम किसका ऐसा मात्रक है तो आपको याद रखना है आर। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है तो आपको रखना है आई। तो V बराबर फिर आर गुने आई, आर भागा आई नहीं होगा, V बराबर क्या होगा आई आर होगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह मतलब फॉर्मूला नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर यह गलत हो जाएगा। अब बड़ी ऑप्शन नंबर सी की ओर, कह रहा है आई, एम्पियर का ऐसा मात्रक क्या होती है तो आई होती है, क्या होती है आई। तो आप आई लिख लेना है, बराबर है तो बराबर दे दिए। उसके बाद कह रहा है बोल्ट, बोल्ट इसका विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है तो V लिख लिए। उसके बाद भागा कह रहा है तो भागा दे दिए। फिर कह रहा है ओम, ओम किसका ऐसे मात्रक होता है आर का होता है, किसका होता है आर का। यानी देखिए आई बराबर जो है V भागा आर होता है, तो आपको पहले V बराबर आई आर फॉर्मूला लिख लेना है, तो आई निकाल लेना, आई निकालना है, आई निकालेगा तो आर को इधर भेज दीजिएगा तो क्या आएगा V बटे आर बराबर इधर सिर्फ आई बच जाएगा। यानी आई बराबर जो होता है V भागा आर होता है, क्या होती है आई बराबर V भागा आर होती है। नहीं ऑप्शन नंबर में सी सही प्राप्त हो गया, या जो दिया गया एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, इसी का मतलब ऐसा मात्रक लिख दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी में या जो इसका राइट आंसर है वो दिया गया है, तो आपको मारना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा है विद्युत परिपथ के कारण चालक में उत्पन्न होता है जो विद्युत प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। कह रहा है कि प्रत्यास्था या चुंबकत्व या ऊष्मीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिरोध है उसके कारण जो क्या होता है ऊष्मीय प्रभाव, यानी ऊष्मा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि विद्युत धारा उससे उतना फास्टली प्रभावित नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह गर्म हो जाती है और हमें ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 15 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम जोड़ने के लिए कह रहा है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी कहीं श्रेणी क्रम जोड़ने के लिए कहे आपको प्रतिरोध को, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये दोनों प्रतिरोध को ऐड कर देना है, जोड़ के हमको लिख देना है। तो 15 ओम और 20 ओम कितना ओम गया, 35 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 35 ओम यहाँ पे लिखा गया है। यानी जब भी श्रेणी क्रम के, तो आपको पता होना चाहिए समतुल्य आर बराबर क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट जितना आपको प्रतिरोध जोड़ना है उतना प्रतिरोध जोड़ लीजिए। और श्रेणी क्रम के तो हमें सबका प्रतिरोध को दो प्रतिरोध हमको जोड़ दिए, 35 ओम आया, 35 ओम दे दिए। यही अगर रहता समांतर क्रम रहता तो उसको अच्छा से बनाते 1/R1 प्लस 1/R2 करके, लेकिन कह रहा है श्रेणी क्रम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिहार में कम से कम 4 पूछा जा चुका है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होती है, ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का होगा ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है ओम मीटर है, तो आपको क्या मरना है, ओम मीटर टिक कर देना है। देखिए 34 नंबर आपको बढ़ेंगे। कुछ 34 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत, जो समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोध जुड़ी हुई है, जो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ी रहती है संख्या जब जुड़ी रहती है, समांतर क्रम जानते हैं, समांतर क्रम जब भी कोई जुड़ी रहती है तो उसका जो धारा होती है अधिक होती है। और जब प्रतिरोध की संख्या घटा लेंगे, तो संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। जब प्रतिरोध की संख्या हम मतलब घटा लेते हैं तो प्रतिरोध क्या होगी, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रतिरोध को हम हटा लेंगे तो क्या होगी, और प्रतिरोध बढ़ जाएगी, क्योंकि समांतर क्रम में लगी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट होती है उसका द्रव्य नाइक्रोम की बनी होती है या टंगस्टन के या लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब जो फिलामेंट है किसका बना होती है, टंगस्टन का बना होती है। किसका बना होती है, टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो हमें आर बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो दिया गया है ऊपर लिख लेंगे। क्या दिया गया है, भी बराबर हमको कितना दिया गया है, 220 दिया है, वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट लिख लिए। और आई बराबर हमको क्या दिया गया है, 2 एम्पियर दिया गया है, 2 एम्पियर लिख लिए। तो हमको क्या पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर क्या होती है, आई आर होती है। क्या होती है, आई आर। तो हमको आर निकालना है तो आई को इधर भेज देंगे। क्या होगी, भी बटे आई। क्या होगी, भी बटे आई बराबर क्या हो जाएगी, आर। यानी आर बराबर हमको क्या फॉर्मूला आ गया, भी बटे आई। तो भी को हमको ऊपर रखना है, 220 को ऊपर रखना है, और बट्टा है तो बट्टा आई बराबर क्या लिखेंगे, आई का मान हमें 2 एम्पियर दिया है, 2 लिख लेंगे। जब इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 110 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी जो 110 इसका ओम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है 110 ओम, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 110 ओम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होती है। जो विद्युत शक्ति है इसका ऐसा मात्रक जो है वाट होती है। क्या होती है, वाट। वोल्ट नहीं होगा क्योंकि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर भी नहीं होगा क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होगा। ओम भी नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। लेकिन इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वाट होगा। क्या होगा, वाट। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो आपको याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल किसका अर्थ होता है, पेट्रो का अर्थ नहीं होगा जल, टर्बो का नहीं होगा, नाइट्रो का नहीं होगा, हाइड्रोफोबिया आप नाम सुनेंगे कि जल के क्या होती है, जल से डरती है, यानी हाइड्रो। जब भी आपको हाइड्रो शब्द आए तो आपको भूल जाना है कि जल के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक ऐसा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होती है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बढ़ेंगे। कह रहा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। जो ऊर्जा है इसकी ऐसा मात्रक क्या होनी चाहिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होते हैं, जूल। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, जूल होगा। कैलोरी नहीं होगी, ताप नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगी, जूल होगी। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। तो आपको याद रखना है यह क्वेश्चन बिहार में यह भी पूछा जा चुका है कि 1 जूल का जो मान होती है 0.24 कैलोरी होती है। क्या होती है, 0.24 कैलोरी। यानी ऑप्शन नंबर एक होती है, एक होगा 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है।
विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए एक जब भी आपको कहे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, तो आपको क्या करना है 3.6 × 10⁻6 क्या रखना है 3.6 × 10⁻6, यानी ऑप्शन नंबर डी में है 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी 1 यूनिट ऊर्जा का मान कितना होती है 3.6 × 10⁻6 मतलब मान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर 45 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन 54 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है विद्युत फ्यूज जो है उष्मीय प्रभाव पर काम करती है। किस पर प्रभाव पर काम करती है, उष्मीय प्रभाव पर काम करती है, जिसके कारण अधिक विद्युत जब आती है तो विद्युत फ्यूज क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। और हमारे विद्युत जो उपकरण है उससे में सुरक्षा मतलब राहत मिलती है, वह मतलब खराब नहीं होती है। इसलिए विद्युत जो फ्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को घर में विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परिपथ का वहाँ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में को बदल देता है प्रतिरोध। यानी विद्युत धारा को जब प्रवाहित होने नहीं देगी तो प्रतिरोध क्या करेगी, अपने आप तार गर्म हो जाएगी और उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी उष्मा निकलेगी। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा कि किसी प्रतिरोध का परिपथ का वहाँ गुण जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, उष्मा में बदल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रतिरोध होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार किसका बना होती है। जो विद्युत हीटर होती है उसकी तार जो है नाइक्रोम की बनी होती है। क्या होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। या इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसको आप ऐसे ही याद रखिए। किसकी बनी होती है, विद्युत हीटर की तार नाइक्रोम की बनी होती है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग मतलब सारा ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे, और इसे ही बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे बाहर मतलब आने की चांस बहुत कम है। अगर या जितना ऑब्जेक्टिव बताएं अगर या बार बार देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मतलब 90% या 95% जो ऑब्जेक्टिव है इसी से आपको लड़ जाएगा, मिल जाएगा। शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।